एक समय की बात है। ब्रह्मवेत्ता आचार्य वेद के समीप आकर जनमेजय और पौष्य नाम वाले दो क्षत्रियों ने उनका वरण किया और उन्हें अपना उपाध्याय बना लिया। तदनंतर एक दिन उपाध्याय वेद ने यजमान के कार्य से बाहर जाने के लिए उद्यत हो उत्तंक नाम वाले शिष्य को अग्निहोत्र आदि के कार्य में नियुक्त किया और कहा, वत्स उत्तंक, मेरे घर में मेरे बिना जिस किसी वस्तु की कमी हो जाए उसकी पूर्ति तुम कर देना, ऐसी मेरी इच्छा है। उत्तंक को ऐसा आदेश देकर आचार्य वेद बाहर चले गए। अथ कस्मिंश्चित् काले वेदं ब्राह्मणं जनमेजयः पौष्यश्च क्षत्रियावुपेत्य वरयित्वोपाध्यायं चक्रतुः। स कदाचित् याजकार्येणाभिप्रस्थितः उत्तङ्कनामानं शिष्यं नियोजयामास। भो, यत् किञ्चिदस्मद्गृहे परिहीयते तदिच्छाम्यहं परिहीयमानं भवता क्रियमाणमिति। स एवं प्रतिसन्दिश्योत्तङ्कं वेद प्रवासं जगाम। उत्तंक गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सेवा परायण हो गुरु के घर में रहने लगे। वहाँ रहते समय उन्हें उपाध्याय के आश्रय में रहने वाली सब स्त्रियों ने मिलकर बुलाया और कहा, अथोत्तंकः शुश्रूषुर्गुरुनियोगमनुतिष्ठमानो गुरुकुले वसति स्म स तत्र वसमानः उपाध्यायस्त्रिभिः सहिताभिराहुयोक्तः। तुम्हारी गुरुपत्नी रजस्वला हुई हैं और उपाध्याय परदेश गए हैं। उनका यह ऋतुकाल जिस प्रकार निष्फल न हो वैसा करो। इसके लिए गुरुपत्नी बड़ी चिंता में पड़ी है। उपाध्यायानि ते ऋतुमती उपाध्यायश्चोषितोऽस्यां यथायं ऋतुर्वन्द्यो न भवति तथा क्रियतामेष विषीदतीति। यह सुनकर उत्तंक ने उत्तर दिया, मैं स्त्रियों के कहने से यह न करने योग्य निंद्य कर्म नहीं कर सकता। उपाध्याय ने मुझे ऐसी आज्ञा नहीं दी है कि तुम न करने योग्य कार्य भी कर डालना। एवमुक्तस्ताः स्त्रियः प्रत्युवाच न मया स्त्रीणां वचनादिदं कार्यं करणीयम्। न्यहमुपाध्यायेन संदिष्टो कार्यमपि त्वया कार्यमिति। इसके पश्चात कुछ काल व्यतीत होने पर उपाध्याय वेद परदेश से अपने घर लौट आए। आने पर उन्हें तंक का सारा वृत्तांत ज्ञात हुआ। इससे वे बड़े प्रसन्न हुए। तस्य पुनरुपाध्याय कालांतरेण गृहमाजगाम तस्मात् प्रवासात् स तु तद्वृत्तं तस्याशेषमुपलभ्य प्रीतिमानभूत्। और बोले, वत्स उत्तंक, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? तुमने धर्मपूर्वक मेरी सेवा की है। इससे हम दोनों की एक दूसरे के प्रति प्रीति बहुत बढ़ गई है। अब मैं तुम्हें घर लौटने की आज्ञा देता हूँ। जाओ, तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। उवाच चाइनं वत्सोत्तंक किं ते प्रियं करवाणीति धर्मतो हि शुश्रूषितोऽस्मि भवता तेन प्रीतिः परस्परेण नौ संवृद्धा तदनुजाने भवन्तं सर्वानेव कामान् वाप्स्यसि गम्यतामिति।